डिश जो कि आप डिनर, लंच, ब्रंच, टी कभी भी ले सकते हैं। नैनीताल में है बहुत ठंडा। देखिए गर्मा गर्म डिश बना रही हूँ। स्वागत है आपका। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। मूंग की दाल भिगा रखी है मैंने, 2 घंटे पहले भिगा दी थी, 2-2.5 घंटे पहले। तो इन द मीन टाइम मैं चॉप कर ले रही हूँ। ये 2 गाजर हैं। आजकल की कैरेट्स जो हैं गर्मियों में ऑरेंज वाले आ रहे हैं, विंटर्स के लाल वाले नहीं हैं। इसमें आधी डाल ली है शिमला मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और बस अब इस सब को मिला करके मैं चॉप कर दे रही हूँ। इन द मीन टाइम जब ये चॉप हो जाएगा तो मेरी जो ये मूंग की दाल जो भीगी हुई है उसको मैं फिर पीसूँगी ग्राइंडर में। मूंग की दाल इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्रीबायोटिक, बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। इट इज़ अ वेरी गुड प्रीबायोटिक प्रोड्यूसिंग गुड बैक्टीरिया हमारे गट में, इनको कहते हैं प्रोबायोटिक्स, और जिनके एक्शन से प्रोड्यूस होते हैं पोस्टबायोटिक्स, जो भी बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। इन द मीन टाइम ये सारी सब्जियां जो हैं मैंने राई और कड़ी पत्ते से छौंक ली हैं। इनको मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ और आपने देख लिया इसमें मैंने क्या मिलाया है। यस, इसमें मैंने मिलाया है इन चॉप सब्जियों के अलावा पहले मैंने थोड़ी देर कॉल करके थोड़ा सा पका सा लिया है स्वीट कॉर्न और पीस को। मटर हैं और स्वीट कॉर्न है, उनको उसके साथ में सारी जो मैंने सब्जियां थी वो मिला दी। और हाँ, अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ पनीर। पनीर यही आंचल का पनीर है, बहुत अच्छा, फ़ायदेमंद, प्रोटीन से भरपूर होता है पनीर। ये कहा जाता है इसके बारे में कि वेद में हमारे पहले से ये नोन था, और ये और किसी नहीं, कैथरीन डॉनेले जो ऑथर हैं, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू चीज़ 2016 में लिखी उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि वैदिक लिटरेचर में चीज़ प्रोडक्शन जो होता था वो होता था कई किस्म के, जैसे पलाश के पेड़ के छाल से, क्योंकि उसमें होते हैं इस किस्म के कंपाउंड्स जिनको कहते हैं रेनिट्स। ये रेनिट ऐसे कंपाउंड, ये एंजाइम्स होती हैं जो कि दूध को फाड़ करके क्या निकालती हैं, उसमें से पनीर, केसिन जो होता है वो, उसको निकाल लेती हैं। तो यही पनीर मैंने इसमें मिला लिया है। देखिए कितना रिच हो गया है ये, इतने सारे वेजिटेबल्स और पनीर में। चरक संहिता में भी BN माथुर कहते हैं कि ये 75 to 300 CE, इतने पुराने समय से पनीर का प्रचलन था हमारे वहाँ। और कुछ कहते हैं, हिस्ट्री कहती है कि पोर्टुगीज़ जो है ये बंगाल में इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, छेना या पनीर। तभी तो बंगाल में आप देख रहे हैं कितने ऐसे छेना की मिठाइयाँ बनती हैं। तो खैर, कुछ कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से आया, इरानियन ओरिजिन का है। वॉट एवर द केस में बी, क्योंकि ट्रैवलर्स इसको लाए ऑल ओवर कहते हैं, पर वेद में इसका जिक्र है पनीर लाइक चीज़ों का। तो ये होता तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है एक डिश। अब मैं देखिए मूंग की दाल जो भिगोई हुई थी उसको पीस ले रही हूँ, हल्दी, धनिया, नमक, और साथ में मैंने मिला लिया उसमें जीरा। और हाँ, मैंने इसमें हरी मिर्च भी मिलाई है और कुछ एक हरा धनिया भी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ना बारीक रखूँगी, बहुत पतला भी नहीं पीसूँगी, और पानी भी इतना मिलाऊंगी कि जिससे बनाने लायक हो जाए। दही भी मिला लिया है मैंने उसमें 2 चम्मच। और साथ ही में एक छोटे ग्राइंडर में मैं बना ले रही हूँ चटनी। टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, और उसमें डाल दिया है मैंने दही भी, और साथ में जीरा भी। तो ये अच्छी सी इसके साथ नमक डाल के चटनी तैयार हो गई है, जो खाएंगे हम बनने वाले इस मूंग की दाल के, हाँ जी, चीले के साथ। मैं बना रही हूँ मूंग की दाल का चीला। तो देखिए इस पैन में मैंने थोड़ा सा पहले चेक कर लिया गर्म है कि नहीं। इसमें मैं स्प्रेड करके हल्का सा ऑयल लगा के नीचे
घी ऑयल आप जो चाहें, मैंने ऑलिव ऑयल लगाया, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आप प्रेफर करते हैं कुकिंग मीडियम, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सरसों का तेल ना डालें। तो उसमें ये बड़े एक स्पून से मैंने स्प्रेड कर लिया, आप कटोरे से भी स्प्रेड कर सकते हैं इसको। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा, कुछ समय लगता है उसमें, पहले तेज़ करी थी मैंने हीट, फिर उसके बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम में बनाया। और इसके ऊपर ही मैंने सारी सब्जियां और पनीर का मिक्सचर जो बना रखा है, जिसमें मैंने हल्का सा नमक डाल रखा है, वो इसके ऊपर लगा लिया है। अब देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको दोनों साइड से चीले को पहले ब्राउन कर लें, फिर ये वेजिटेबल मिक्सचर विद पनीर ये डालें, या जैसा इधर करा है ने, तो इसमें तो मैंने इसी में मिला लिया। अब इसको ऐसी में थोड़ी देर पलट करके दूसरी साइड से भी बना लूँगी, पर इसके लिए चाहिए थोड़ा सा बारीक हो, शुरू में ही इसके ऊपर डाल दें जिससे चिपक जाए, नहीं तो ये कई बार पलट के वापस करने में तवे से ये चिपक भी जाता है, थोड़ा रह जाता है उसके ऊपर। खैर, अब ये हो गया तो मैं इसको उठा करके बड़े आहिस्ता से इसको पलट ले रही हूँ, और बस थोड़ी देर इधर से भी ऑयल डाल के पकने दूँगी, क्योंकि वो अंदर उसके बेसन के मूंग की दाल के चीले पे चिपक गया है, तो वो ऐसा ज़्यादा निकलेगा नहीं। जितनी फाइन सब्जियां हो उतनी अच्छी तरह इसमें चिपक जाती हैं। कुछ एक ये मोटे दाने जो हैं, जैसे कि मटर वगैरह के, ये बाहर कई बार रह जाते हैं। बस अब दोनों साइड से पक चुका। अब इसको मैं फोल्ड करके निकाल दे रही हूँ। तो ये रेनेट जो मैं बता रही थी ना, इसमें जो एंजाइम होती है काइमोसिन, इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें काइमोसिन और इसके अलावा और भी एंजाइम्स होती हैं रेनेट में। रेनेट जो है उसके अंदर पेप्सिन, लाइपेज, ये सब होता है। लेकिन आजकल तो ये पनीर जो है किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है हमारे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मतलब नींबू से जैसे फाड़ के बना सकते हैं। अब ये बन गया है टेस्टी सा हमारा मूंग की दाल का चीला। देखिए, बहुत ही फिलिंग, बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत अच्छा सेहत के लिए, विद ऑल द वेजीज एंड पनीर। बहुत मिक्सचर है इसमें, कई कई किस्म के न्यूट्रास्यूटिकल्स का। इसको चटनी के साथ खाइए, enjoy करिए इस तरह। and do subscribe to my channel if you like the information and the videos which are coming up, because it's my hobby, cooking, besides my teaching, of course. Thank you.